आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूं भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, इस छोटे से वचन के माध्यम से हम एक कहानी आपको बताना चाहते हैं कि एक हमारी जानकार में एक लेडी है जो काफी समय से किराए पर रहती थी और उन्हें एक घर की जरूरत थी, क्योंकि हर साल घर बदलना और वो भी इन-लॉज के साथ तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने कई बार घर बदले। फिर एक बार वो निराश और परेशान होकर बैठ गई और परमेश्वर से उन्होंने कहा कि प्रभु, क्या तू सब लोगों के पास घर है, अन्य जातियों के पास, तो क्या तू मुझे एक घर नहीं दे सकता, एक घर की आशीष नहीं दे सकता? भले 2 कमरे कहो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिए घर की व्यवस्था करें। उनके पास इतने पैसे नहीं थे अजीजों कि घर की व्यवस्था हो सके या उन पैसों से खरीदा जा सके, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, बीज को बोया और विश्वास किया कि हम अगर परमेश्वर से कुछ मांगेंगे, उसका दरवाजा खटखटाएंगे, तो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और जवाब बख्शेगा। सिवाय इसमें अगर हमारी वो चीज हमारे लिए आवश्यक है तो ही परमेश्वर हमारी जिंदगी में अजीजों उन आशीष और बरकत को देखता है। तो उन्होंने बहुत ही प्रार्थना करना शुरू किया इस विषय पे कि प्रभु, हमें घर की आवश्यकता है, जो कि तेरे भंडार से ही इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। और समय बीतता गया और परमेश्वर ने एक दिन आया कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उनके जीवन में कोई छोटा घर नहीं, एक बड़ा घर उन्हें आशीष के रूप में दिया और उन्होंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया। आज अजीजों, हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर से मांगे। अगर हमारी उस जीवन में उस चीज की आवश्यकता है अजीजों, तो हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। और मांग कर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने मांगा, आज मांगा और तो कल हमको मिल गया। एक लड़की भी जब प्रेग्नेंट होती है तो वो बीज को बढ़ने में भी 9 महीने का समय लगता है। तो हम जब मांगेंगे उस परमेश्वर से, तो भले ही वो देर से दे, लेकिन वो चीज, जब हम कोई चीज विश्वास के साथ मांगते हैं और उस चीज की अजीजों हमारे जीवन में आवश्यकता होती है, तो परमेश्वर हमें उस चीज के आशीष और बरकत जरूर देता है। बस यही कहता है कि अपने वचन में भी कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने वचन में अगर आगे आप नीचे देखेंगे तो परमेश्वर वचन में कहता है कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जो जिसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो या मछली मांगे और तो वो उसको गलत चीजें दे, सांप दे। लेकिन परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जिसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है और ये अधिकार दिया है कि हम अधिकार के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जरूर पूरा करता है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं कभी टलने की नहीं, वो निश्चित होती हैं और हमारे जीवन में पूरी होती हैं अजीजों। अगर आज आपके जीवन में अजीजों ऐसी कोई आवश्यकता है जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसकी इच्छा रखते हैं आप, और उस चीज को पूरा करने के लिए आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो आप परमेश्वर के पास जाइए, उससे मांगिए। वो अद्भुत रीति से उस आवश्यकताओं को आपके जीवन में अजीजों पूरा करेगा और आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं उसको वो अद्भुत रीति से अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। तो आइए हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं और जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं आप अपनी प्रेयर में बोल सकते हैं। हे हमारे महान जीवित अंगीकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि एक बार आपने हमें फिर से मौका दिया परमेश्वर कि यीशु हमारा चरवाहा में प्रभु जी हम इस वचन को बोने पाए परमेश्वर, जो वचन सच्चा है परमेश्वर। और ये वचन परमेश्वर जो हमने आज का वचन पढ़ा गया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा परमेश्वर। आज बहुत से लोग प्रभु जी अपनी आवश्यकताओं को मांगते हैं, फिर वो आवश्यकताएं चाहे उनकी घर की हो या जॉब की हो या और भी चीजों की जरूरत हो परमेश्वर, जिसकी आवश्यकता उनके जीवन में है प्रभु जी, लेकिन उसको पूरा करने में प्रभु जी उनकी सामर्थ्य, उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है परमेश्वर, लेकिन तू सामर्थ्य परमेश्वर है और जो स्वर्गीय भंडार से उन आवश्यकताओं को प्रभु जी पूरा कर सकते हो। तो जितने भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, अगर उनके जीवन में ऐसी कुछ आवश्यकताएं हैं परमेश्वर जिसे वो मांग रहे हैं, जिसका वो उन्होंने बीज बोया है परमेश्वर,
तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए परमेश्वर, और उनको आवश्यकताओं को परमेश्वर भरपूरी के साथ पूरी कीजिए परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू ना कभी छोड़ने ना त्यागने वाला परमेश्वर है। तूने हमसे कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और जो लोग मांगते हैं, खटखटाते हैं, ढूंढते हैं, वही पाते हैं परमेश्वर। जिन्होंने भी परमेश्वर अपनी आवश्यकताओं को प्रभु जी आपके नाम से मांगा है परमेश्वर, वो आवश्यकताएं प्रभु जी उनके जीवन में पूरी होने वाली हो सके। तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको एक घर की आवश्यकता है परमेश्वर, जो काफी समय से प्रभु जी एक किराए के मकान में रह रहे परमेश्वर, वो समय वो निश्चित आ सके और ये आवश्यकताएं प्रभु जी उनके जीवन में पूरी होने वाली हो सके। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु जी तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कीजिए, आमीन। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि छोटा सा मैसेज आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपकी आवश्यकताएं अगर आप चाहते हैं प्रेयर के लिए तो आप कमेंट्स पे जरूर लिख कर बताएं। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।